नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं हिमाचल प्रदेश की झीलों से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल प्रदेश की झीलें करवा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किस झील के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो ये किया गया था चंद्रताल झील। और कब किया गया था? तो 2015 में। चंद्रताल झील है कहाँ? तो लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट हमारे पास, किस झील से ब्यास का पानी सतलुज में मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है पंडोह से। तीसरा है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो निम्नोलॉजी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की कितनी झीलों को रामसर साइट में जोड़ा गया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 3 झीलें हैं। कौन कौन सी है? पौंग डैम है, रेणुका झील है और चंद्रताल झील है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल की कौन सी झील भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है? देखो क्वेश्चन घुमा के पूछा गया यहाँ पे। भारत की तीसरी सबसे ऊंची, तो ये है सूरजताल और हिमाचल की सबसे ऊंची झील है ये। और हाइट कितनी है इसकी? तो 4800 मीटर है, समुद्र तल से होती है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में नारकंडा से 8 किलोमीटर दूर कौन सी झील है? देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, नारकंडा से 8 किलोमीटर दूर। तो ये है तानू जुब्बल, जो कि शिमला में है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल की किस झील को प्रदूषित झील भी कहा जाता है? तो ये है कराली झील और ये है शिमला में। एक है करेरी झील, वो है कांगड़ा में। नेक्स्ट है हमारे पास, लोहित सरोवर किस झील को कहते हैं? तो ये कहते हैं चंद्रताल। और किसने कहा था? तो चीनी यात्री हेनसांग ने कहा था। नेक्स्ट है हमारे पास, नाको झील कहाँ पे है? तो नाको जो है किन्नौर में है। कैसे याद रखना है? जैसे नाक और कान, नाको से बन गया नाक, किन्नौर से बन गया कान। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देवरी झील कहाँ पे है? तो ये है कुल्लू में। चंद्रनाहन कहाँ पे है? जैसे नाहन लगा है तो ज़्यादातर बच्चे सिरमौर टिक करके आएंगे, पर चंद्रनाहन झील जो है ये है शिमला में। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये है सूरजताल झील, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, गोविंद सागर झील कब बनी थी? तो ये बनी थी 1963 में। और कौन सी नदी पे है ये? तो सतलुज नदी पे है। पौंग झील कब बनी थी? तो ये बनी थी 1960 में। और पौंग झील का दूसरा नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर झील। और कौन सी नदी पे है ये? ब्यास नदी पे है और कांगड़ा में है ये। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है गोविंद सागर झील। ये है मैन मेड। और नेचुरल जो पूछा जाए तो ये है रेणुका, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये। और ये है सिरमौर में। भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण कौन सी झील बनी थी? तो ये बनी थी गोविंद सागर झील। नेक्स्ट हमारे पास, भाखड़ा बांध किस नदी पे बना है? तो मैंने बता दिया आपको, सतलुज नदी पे बना है ये। पौंग झील को और किस नाम से जाना जाता है? तो महाराणा प्रताप सागर झील। क्वेश्चन कैसा भी आए आपको सारे फैक्ट पता होने चाहिए। 7 झीलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो लामा डल झील। और डल झील कहाँ पे है? कांगड़ा में है ये। लामा डल झील कहाँ पे है? देखो क्वेश्चन आ गया, ये है चंबा में और डल झील कांगड़ा में। तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, कंदरौर का पुल किस नदी पे बना हुआ है? तो ये है बना हुआ है सतलुज नदी पर। नेक्स्ट हमारे पास, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड किसने कहा था? तो ये कहा था पी ब्लेजर के द्वारा 1992 में। ये भी पता होना चाहिए कब कहा था। तैरते टापुओं की झील कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रिवाल्सर को। और 3 झीलों का समूह, 3 धर्मों का ये समूह भी है, जैसे एक सिख हो गया, हिंदू हो गया और बौद्ध। 600 मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है मंडी में। और ये आ गया करेरी झील। करेरी झील कहाँ पे है? तो ये है कांगड़ा में।